पानीपत में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने लगभग 1 महीने बाद भाजपा के जिला कार्यालय में जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायत सुनी। जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। अधिकारियों ने सभी शिकायतें सुनी और सक्रिय रूप से समाधान की दिशा में काम किया। अधिकांश शिकायतें व्यक्तिगत मामलों से जुड़ी थीं, जबकि सामूहिक कार्यों पर पहले से ही काम चल रहा है। प्रतिनिधि ने कहा कि जिन कामों का वादा किया गया है वे पूरे किए जाएंगे। आईपीएस सुसाइड मामले में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि आईएएस अमनीत पी भी स्वयं एक अधिकारी रहे हैं और अभी भी अधिकारी हैं। अब कार्यवाही में जो समय लगता है वह तो लगेगा ही, लेकिन एक बात स्पष्ट है, मुख्यमंत्री ने जो कहा है उस पर तुरंत कार्रवाई हुई है। एफआईआर भी दर्ज हुई है। सरकार ने जो कहा है, मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं उन्हें मानना ही होगा, और जो उन्होंने कहा है जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी। पूरा समय कि जनता दरबार की खुली शिकायत जो हमारी शिकायतें आ रही थी उनको भी सुना है। इसमें पूरी तरह से आज सक्रिय भी रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग आए। तो अलग अलग तरह की, जैसे आपने कहा क्या समस्या है, किसी की ट्रांसफर से संबंधित समस्या है, किसी की पर्सनल लड़ाई झगड़े, मोस्टली ज्यादातर अगर आज मैं कहूँ तो मैं मोटा मोटा वैसे ध्यान कर ही रहा था कि पर्सनल कामों को लेके लोग थोड़े ज्यादा आए और सामूहिक काम, क्योंकि हमने वैसे अपनी विधानसभा में छोड़ भी नहीं रखे, कई हैं भी, तो उस पर हमारा काम चालू है और उसके लिए बाकी जो कुछ काम पेंडिंग है उसके लिए हमने बोल के भी आए, इसलिए उनको पता है कि भाई जो बात कही गई है वो होगी पूरी। ये अमनीत जी भी स्वयं अधिकारी रही, अभी अधिकारी हैं और कार्रवाई में तो जो समय लगता तो लगेगा। अब जो भी बात है, सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहते एफआईआर दर्ज हुई है, कहीं भी नहीं है। मगर एक बात तो है, अगर कोई चीज जो कही गई है सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको मानना है और उस पर जो मुख्यमंत्री जी ने कहा वो होगा, बिल्कुल होगा। जांच निष्पक्ष होगी। आदरणीय नायब सैनी जी की सरकार है। आदरणीय मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे तभी से हमने कभी भी पक्षपात की बात नहीं की। आदरणीय मनोहर लाल जी ने पहली बार इस स्टेट में निष्पक्षता से काम करने का एक, कहूँगा, कार्य शुरू किया था और उसी निष्पक्षता के कारण मनोहर लाल जी पूरे देश में जाने जाते हैं और इसी निष्पक्षता को आदरणीय नायब सैनी जी ने आगे बढ़ाया। आप समझदार हैं, सीनियर। जांच का कार्य ये पुलिस विभाग का है और पुलिस विभाग में भी अलग अलग विंग्स, जैसे भी जो शिकायत करता है, चाहे कोई भी है, इसी मैटर में नहीं, किसी भी मैटर में जो शिकायत करता है, अगर उसका ये लगता है कि मैं यहाँ से इस जांच से खुश नहीं हूँ, तो उसके लिए अलग अलग विंग है, वो दूसरी विंग से भी जांच करा सकता है। मगर क्योंकि ये जो मामला है, इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि निष्पक्ष जांच हो तो निष्पक्ष जांच हो, कम है, और उसके लिए हमने HSSC और दोनों तरह का HPSC दोनों को पत्र लिखा हुआ है, उस पर बात गई हुई है। उसमें बहुत जल्दी हम लोग काम करेंगे, लग रहे हैं उस सारे काम पे भी। इतनी कमी नहीं है जितनी आपने बताया। आपने ये आंकड़ा कहीं और से उठा दिया। अभी तो पहले हम लोग ये भी देख रहे हैं कि बहुत जल्दी वो लिस्ट हमारी बनके तैयार हो जाएगी। काम ही जारी है, उसी के ऊपर काम जारी है। किस स्कूल में कितने बच्चे हैं, कितने टीचर हैं, कितने होने चाहिए, कहीं कोई कमी तो नहीं है,
उस सारी चीजों को लेके ही विभाग बहुत मुस्तैदी से आगे बढ़ रहा है। और मैंने साफ निर्देश दिया हुआ है कि जो बार बार इधर उधर उलझ हो जाती है बातें, वो नहीं, इस बार बिल्कुल परफेक्ट लिस्ट बनाए और इतनी परफेक्ट लिस्ट बनाए कि भी हमारा कोई स्कूल बचे ना जिस स्कूल में टीचर ना हो, और ऐसे स्कूल जिस स्कूल में स्ट्रेंथ भी खूब है, बच्चे भी खूब हैं, और वहाँ पे कम से कम टीचर की कोई कमी नहीं और किसी भी सब्जेक्ट के टीचर की कमी ना हो। इन सब चीज़ों पर हमने अपना काम शुरू किया हुआ है। बीच में थोड़ा समय नहीं, कुछ स्वास्थ्य कारणों से नहीं जा पाया, मैं बात नहीं कर पाया था, मगर अभी कल ही मैंने इस विषय पे सब अधिकारियों के साथ बैठक ली है और अभी अगले 2 दिन इन्हीं सब चीज़ों को लेके मैं सब अधिकारियों के साथ बैठने वाला हूँ।